हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो सभी साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाना आप सभी का कर्तव्य बनता है। और अगर अभी तक आप सभी लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आगे की भर्ती से संबंधित लेटेस्ट और ऑफिशियल अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 24 अगस्त को डीजी मैम की तरफ से एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की गई और 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटरों की नियुक्ति किए जाने को लेकर के 30 सितंबर तक टाइम बाउंडेशन दिया गया। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से एक बैठक करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के साथ में और 6 से 8 तक के विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति की बात भी ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया के साथ संपादित कराए जाने के दिशा निर्देश दिए गए। और इसलिए आप सभी लोगों ने देखा कि 10,684 पदों पर ईसीसी एजुकेटर और 5,083 पदों पर 6 से 8 तक के विद्यालयों के लिए स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटरों की नियुक्ति एक साथ किए जाने की जो है चीजें निकलकर सामने आई विभाग की तरफ से। हालांकि आप सभी लोगों को बता दें, ये दोनों भर्तियां एक साथ संपादित होंगी और दोनों भर्तियां आउटसोर्सिंग के माध्यम से संविदा पर की जाएंगी। ये सारी चीजें आपको क्लियर हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इन भर्तियों को जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने जा रही, इनको संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के क्या स्थितियां हैं, किन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन हो चुका है और किन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियों का इंतजार है। तो दोस्तों, बिल्कुल क्लियर होगी सारी बातें और क्या हम आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, वो चीजें भी डिस्क्लोज होंगी, आप परेशान ना हो। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अगर अभी ऑफिशियल रूप से देखा जाए और पब्लिक डोमेन में अगर बात करें तो मात्र 5 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी हुई हैं और वहां भी अभी तक अंतिम रूप से सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो सका है। यह बिल्कुल ऑफिशियल और कंफर्म जानकारी है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है कि जब तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हो जाएगा तब तक भर्ती में आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यह बिल्कुल क्लियर कट बात आप सभी को बता रहे हैं। और आप सभी को बता दें, शेष जो जिले 70 बचते हैं उनमें अभी तक जो है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के बीएसए या विभागीय लेवल पर चाहे जो भी कार्रवाई की जा रही हो, लेकिन पब्लिक डोमेन के अकॉर्डिंग किसी भी जिले में ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी नहीं हुई है सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के, क्योंकि एक प्रोसेस है और जब तक वो प्रोसेस फॉलो नहीं होगा तब तक सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन गुपचुप तरीके से बीएसए या जिला चयन समिति के द्वारा नहीं किया जा सकता है। उसकी विज्ञप्ति पब्लिक डोमेन में आएगी, ये चीजें आपको समझनी होंगी। तो कुल मिलाकर के अब एक बड़ी अपडेट यहां पर निकलकर सामने आ रही है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को लेकर के। मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की तरफ से सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं और कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ईसीसी एजुकेटर और स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया संपादित कराने के लिए सेवा प्रदाता एजेंसियों की चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए 15 दिनों के अंदर। इसका तात्पर्य दोस्तों यह है कि दिसंबर के सेकेंड वीक तक हर हाल में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। और यह भी कहा गया है कि 15 दिन के बाद सेवा प्रदाता एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इसका मतलब सीधा सा यह है कि आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाए सेवा प्रदाता एजेंसियों के द्वारा। अब दोस्तों, इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर जो बोली लग चुकी है, विज्ञप्तियां जारी हो चुकी, वहां पर तो सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन करते हुए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। लेकिन जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर बिड भी अपलोड नहीं हुई है और ना ही विज्ञप्ति जारी हुई है, वहां पर 15 दिन में क्या यह सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी? तो इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि बिड के लिए कम से कम 10 दिन का समय चाहिए और उसके बाद कम से कम 1 सप्ताह का
समय चाहिए बिड के इवोल्यूशन को लेकर के और आरए ग्रांट करने को लेकर के। तो ऐसे में 15 दिन से ज्यादा समय तो इसी तरीके से बीत जाएगा। तो कुल मिलाकर के जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसियों का चयन हो चुका है, वहां पर दिसंबर के लास्ट सेकेंड वीक में आप सभी को जो है आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन नहीं हुआ है, ना ही विज्ञप्तियां जारी हुई हैं, उनमें आवेदन की प्रक्रिया को लेकर के आप सभी को पैसेंस पूर्वक इंतजार करना पड़ेगा। हाइपर होने से हम लोगों के कुछ भी नहीं होगा, उसका भी समाधान अभी वीडियो में डिस्कस करेंगे। वो चीजें आप सभी लोग समझेंगे और हमारा अगर साथ देंगे तो हम प्रयास भी करेंगे उसके लिए। तो कुल मिलाकर के एक प्रश्न हमेशा आप सभी साथियों की तरफ से पूछा जा रहा है कि सर सीतापुर जिले में कब आएगी, बांदा जिले में कब आएगी, प्रयागराज जिले में कब आएगी, और लगभग 75 जिले से भाई बहन हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और सबका यही कॉमन क्वेश्चन है कि सर हमारे जिले में भर्ती कब आएगी, कब आवेदन होंगे। पहली एक क्लियर कट आप बात समझ लीजिए कि ये जो 10,684 पद ईसीसी एजुकेटर के हैं और 5,083 पद स्पेशल प्रोफेशन एजुकेटर के हैं, इन दोनों पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में होगी। तो यह प्रश्न आपका बनना ही नहीं चाहिए कि हमारे जिले में भर्ती आएगी या नहीं आएगी। हर जिले में भर्ती आ चुकी है, बशर्ते अभी किसी भी जिले में भर्ती का विज्ञापन नहीं शुरू हुआ है और इंतजार है सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन का। सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन होते ही जिलेवार इन पदों पर रिक्तियां जो है वो भरी जाएंगी और उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब आवेदन की प्रक्रिया से पहले बहुत सारे साथियों के प्रश्न आ रहे हैं, सर क्या हम दूसरे जिले में भर सकते हैं? तो 99% चांसेस हैं आप केवल और केवल अपने जिले में ही आवेदन कर पाएंगे, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट में आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एक प्रश्न और आता है, क्या सर आवेदन करते समय आय प्रमाण पत्र लगेगा? तो आप सभी साथियों को क्लियर कट बता दें कि किसी भी वैकेंसी में जब आप आवेदन करते हैं तो आय प्रमाण पत्र आपका नहीं लगता है, लेकिन फिर भी अगर आप जाति और निवास बनवाने जा रहे हैं तो आप उसके साथ में आय प्रमाण पत्र भी अप्लाई कर दें। 50 रुपए मात्र लगते हैं, अगर लगना होगा तो आप उससे भी लगा देंगे। हालांकि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस के बिहाफ पर आवेदन करने जा रहे हैं तो उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आवेदन फॉर्म भरते समय होना चाहिए, आपको भरना पड़ेगा उसका डिटेल। तो ये सारे आपकी क्वेरीज थी, उसको सॉर्ट आउट किया है। अब बात कर लेते हैं कि आप सभी लोगों के साथियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट सूचना है। दोस्तों, जैसा कि विभाग की तरफ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जो दिशा निर्देश जारी हुए हैं कि 15 दिन के अंदर सेवा प्रदाता एजेंसियों के जो प्रक्रिया शुरू करने के दिशा निर्देश दिए जाएं और कार्रवाई शुरू की जाए। इन 15 दिनों यानी दिसंबर का सेकेंड वीक तक हम सभी लोग पैसेंस पूर्वक इंतजार करते हैं अपने अपने जिले में आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने को लेकर के। किन जिलों में? जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां आ चुकी हैं और सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन अंडर प्रोसेस है, उनमें दिसंबर के सेकेंड वीक तक आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करते हैं। और जिन जिलों में अभी सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई हैं, उनमें सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन की लिए विज्ञप्तियों का इंतजार करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, अगर आप सभी लोग, जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, और उन सभी से निवेदन है, अगर आप सभी लोग साथ देंगे तो इस भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के हमने 2 प्लान तैयार किए हैं और उन पर हम सब लोग मिल करके कार्य करेंगे। पहला प्लान ये होगा कि लखनऊ के जितने भाई बहन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और इस भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, तो सभी लोग 10 दिसंबर के बाद में हमारे साथ में एक साथ सामूहिक रूप से मिलकर के एससीईआरटी पहुंचकर डीजी मैम से उनकी विज्ञप्ति की कॉपी लेकर के मुलाकात करेंगे और उनसे अपनी बात को रखेंगे कि मैम आपकी तरफ से भर्ती प्रक्रिया जो है शुरू करने को लेकर के विज्ञप्ति जारी हुई थी और हम इतने लोग जो हैं आवेदन करना चाहते हैं इन पदों के लिए, तो जल्द से जल्द आप आवेदन प्रक्रिया शुरू कराने का जो कष्ट करें। एक निवेदन जैसा एससीईआरटी पर करेंगे और उसके लिए कम से कम 100 की संख्या में हम सभी लोग होने चाहिए एससीईआरटी पर। यह सारा प्रोसेस दोस्तों, ये 15 दिन जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से कहे गए हैं उसके बीतने की बात कर रहे हैं और वहां से पूरी उम्मीद है कि डीजी मैम कोई ना कोई कार्रवाई सुनिश्चित करने का डायरेक्शन जरूर देंगी सभी अधिकारियों को। और यहां पर जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी चयन हो जाएगा वहां आवेदन शुरू कराए जाएंगे और जहां पर विज्ञप्तियां नहीं जारी हुई वहां सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की विज्ञप्तियां जारी होंगी। लेकिन ये दोस्तों तभी संभव है जब हम सभी लोग मिल करके एकजुट होकर के प्रयास करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आप सभी लोग जानते हैं कोई भी भर्ती हो उसके लिए प्रयास और संघर्ष करना पड़ता है, तभी वो भर्ती
आपको धरातल पर दिखती है। हालांकि ये भर्ती होगी, 100% होगी, लेकिन विभाग अपने तरीके से करेगा तो थोड़ा टाइम ज्यादा ले सकता है, और हम लोग अगर इसके लिए थोड़ा एफर्ट या प्रयास कर देंगे एससीईआरटी पर अधिकारियों से मिलकर के, तो ये भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी संपादित हो जाएगी। तो इसमें सभी साथियों का हमें सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सभी लोग किसी न किसी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े, जिससे हम लोग जो चीजें आपस में डिस्कस करना चाहें वो डिस्कस कर सकें। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सभी लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाएं। आगे हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से विभाग से बात करके भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू करानी है, उस पर भी जो रणनीति बनेगी वहां पर सारी चीजें शेयर की जाएंगी, क्योंकि वीडियो के माध्यम से सारी चीजें डिस्कस नहीं की जा सकती। दूसरी बात क्या होगी, पहला तो ये हो गया। दूसरी बात है, अगर इस तरीके से निवेदन के माध्यम से हम लोगों के द्वारा जो किया जाएगा एससीईआरटी पर, डीजी मैम, निदेशक सर और सचिव सर के द्वारा, मतलब सचिव सर से, उससे अगर रिजल्ट सकारात्मक आता है, सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो कोई बात नहीं। अन्यथा उसमें भी अगर डिले होता है तो हम सभी लोग बड़ी संख्या में जब एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म में होंगे तो एक बड़ा ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, और उसमें भी जो है बड़े अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को टैग करते हुए जो है आगे भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर के निवेदन के फॉर्मेट में ही चीजें ट्विटर के माध्यम से करेंगे। तो ये दो ऑप्शन बहुत बेहतरीन है। अगर ये 15 दिन जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से दिए गए हैं भर्ती प्रक्रिया को लेकर के, उसमें अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरीके का हम सब लोग मिलकर के प्रयास कर सकते हैं, जिससे जल्द से जल्द ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके, और जो हम लोग आवेदन करना चाहते हैं आवेदन कर करके एक छोटी सी संविदा नौकरी ही सही, लेकिन उसे प्राप्त कर सकते हैं, और प्राप्त करके अपने जो है कहीं ना कहीं जीविकोपार्जन का एक साधन प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी को हमारा ये सुझाव या हमारा ये प्रयास करने का तरीका कैसा लगा है, आप लोगों का क्या विचार है हमारे इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, कमेंट करके हमें जरूर अवगत कराएं। अगर आप सभी लोगों का सहयोग होगा तो मिल करके प्रयास करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू हो जाएगी। हालांकि पूरी संभावना है कि दिसंबर में सभी जिलों में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी, और आवेदन की प्रक्रिया भी उन जिलों में शुरू हो जाएगी जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसियों के चयन को प्रक्रिया अंडर प्रोसेस चल रही है। बाकी इंतजार जैसे ही ऑफिशियली आप सभी का समाप्त होगा या ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी होगी आवेदन को लेकर के, फटाफट आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। बहुत सारी फर्जी खबरें जो देने वाले लोग हैं वो इस वक्त भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराने को लेकर के कोई प्रयास नहीं करने वाला है। जैसे ही अखबार में एक कटिंग आएगी, वीडियो धकाधक सभी बनाने लगेंगे पैसा कमाने के चक्कर में। तो फर्जी लोगों से बचिए, दूर रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मिलकर प्रयास करेंगे तो भर्ती प्रक्रिया जो है जल्द से जल्द पूरी होगी, अन्यथा विभाग जो है वो अपने अकॉर्डिंग पूरी करेगा और उसमें समय ज्यादा लगेगा, ये चीज आपको समझनी होगी। तो कुल मिलाकर के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में जो चीजें हम आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहते थे, उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि हम आगे भी आप सभी लोगों के लिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट लाते रहेंगे भर्ती से संबंधित। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।